नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट है वो है जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर? तो जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो एंड अगर उसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी? नॉट डिफाइंड, मीन्स नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी उसकी। तो आपको नाम से पता चल रहा है जीरो वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसकी कोई डायरेक्शन डिफाइंड ना हो, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये ए पॉइंट आपके पास और पॉइंट बी यहां पर, आपने दोनों को ज्वाइन किया तो ये भी वेक्टर ही। अगर मैं इसको जीरो वेक्टर लिखना चाहता हूं तो इस बी पॉइंट को भी मैं क्या करूं? इनिशियल पॉइंट पे उठा के पुट कर देता हूं। तो ये पॉइंट ए जो है वहीं पर ही पॉइंट बी आ गया। पॉइंट ए और बी दोनों एक ही लोकेशन पे आ गए हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? सिंपली ए डॉट इज ए जीरो वेक्टर बिकॉज इट हैज डायरेक्शन आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड और बैकवर्ड और डाउनवर्ड, और इनके बीच में भी कहीं पर भी हो सकता है। तो हम कोई फिक्स डायरेक्शन बता ही नहीं सकते कि किसी डॉट की फिक्स डायरेक्शन क्या होगी। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर कोई वेक्टर है और उसका मॉडुलस आप 1 लिखते हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं आप? और आप कह सकते हैं कि किसी यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ? ए कैप। इसको आप रीड कर सकते हैं, ए उसके ऊपर आपने कैप लगाई हुई है, ए कैप। ओके, इसको आप रीड करेंगे ए कैप। और अब इसको लिखेंगे कैसे? जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को आप ऊपर रखिए न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में आप उसका मैग्नीट्यूड रखिए। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। और आपको ऐसा भी ध्यान रखना है कि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू ए यूनिट वेक्टर। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट आता है थर्ड, कोइनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। अगर कोई वेक्टर है आपके पास ओ ए, तो आप कह सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो हो गया ओ, मतलब इनिशियल पॉइंट, और इसका टर्मिनल यानी कि फाइनल पॉइंट हो गया ए। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट ओ ही रहे उनको कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ओ बी वेक्टर हो गया, तीसरा वेक्टर आपने कोई इस डायरेक्शन में ले लिया ओ सी वेक्टर। तो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर कोमा ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। ऑल थ्री आर कोइनिशियल वेक्टर्स। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हैविंग सेम magnitude and same direction। ऐसे दो वेक्टर, अगर आप कोई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को
इक्वल वेक्टर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी एंड सेम उनकी लेंथ होगी। दोनों वेक्टर्स की सेम लेंथ है एंड सेम इनका मैग्नीट्यूड है, तो आप इनको कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर कोई वेक्टर ए बी है आपके पास जिसकी डायरेक्शन है पॉइंट ए से बी तक, और आप क्या करते हैं, बस उसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स करते हैं, डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं उस केस में बी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर एंड डी ए वेक्टर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मीन्स आप लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। ओके, नेक्स्ट, फ्री वेक्टर्स। Free vectors are those vectors having free its initial point, having free at initial point means अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी वेक्टर और आप इसको कह रहे हैं कि वेक्टर फ्री है, मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फ्री है, आप ये समझिए, इसको आप कहीं पे भी शिफ्ट कीजिए बट डायरेक्शन सेम रखनी है, एज वेल एज इसकी लेंथ है उसको भी आपको सेम रखना होगा। तो आप इस वेक्टर को नीचे कहीं पे लेके आ सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको शिफ्ट करके, अगर सपोज करो ये आपके पास ए बी वेक्टर है तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसको डाउनवर्ड ले आइए या कहीं पर ले जाके और रख दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर इनकी लेंथ सेम है और आपने डायरेक्शन सेम रखी है, तो इनको कहेंगे हम फ्री वेक्टर्स। और हमारे मैथ्स की बुक में जितने भी वेक्टर्स हम जनरली डिस्कस करते हैं वो सारे फ्री वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड वेक्टर्स। Localized means which are not free, means which are fixed vectors। ऐसे वेक्टर्स जो फिक्स हो, जिनको मूव ना कर सके। अगर इसका पॉइंट ए है यहां पे फिक्स है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से हिला नहीं सकते, आप इसको उठा के कहीं दूसरी जगह पे नहीं रख सकते, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं फिक्स वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर्स? देखिए, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have same direction or opposite direction। मतलब ये वेक्टर्स डिपेंड नहीं करते उनके मैग्नीट्यूड पे। यहां पर आपको तीन वेक्टर दिख रहे हैं, ए बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, सी डी वेक्टर। ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर्स। और एल एम एन, आप एल से एम जा रहे हैं और एम से एन जा रहे हैं, तो एल एम वेक्टर, एम एन वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। यहां से ए पी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर एंड सी डी बोल दो या डी सी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स किसको कहेंगे?
ऐसे वेक्टर्स जो सेम सपोर्ट के पैरेलल हो, मींस आपस में पैरेलल हो, आप ये समझिए, और उनकी डायरेक्शन चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे ये तीनों भी पैरेलल वेक्टर हैं, यहां पर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स मींस सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और अनलाइक मींस अपोजिट डायरेक्शन। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि AB वेक्टर एंड PQ वेक्टर, इसका एग्जांपल हो जाएगा AB वेक्टर एंड PQ वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, while unlike vectors are AB vector and DC vectors are unlike vectors। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है, जिनकी अपोजिट डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अनलाइक वेक्टर्स, और सेम डायरेक्शन है तो लाइक वेक्टर्स। तो ये पैरेलल वेक्टर्स का ही एक टाइप है। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स भी इसी से ही रिलेटेड है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जो यहां पर वेक्टर्स है ये है पैरेलल, कोलिनियर मतलब सेम लाइन है। पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स तब कहेंगे अगर वो सेम लाइन के अंदर आ रहे हों, एक ही लाइन पे आ रहे हों, तो उनको कहेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को। नेक्स्ट, नॉन कोलिनियर, जो एक लाइन में ना हो, मतलब अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है आपके पास और इधर दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, जिनकी ना तो अपोजिट डायरेक्शन और ना ही सेम डायरेक्शन है, उनके बीच में कोई एक्यूट एंगल बन रहा होगा या कोई ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा, उनको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are lying in the same plane, which are lying in the same plane। ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में होते हैं। ये जो बोर्ड है ये एक अगर प्लेन है तो इस प्लेन में मैंने जितने भी वेक्टर्स यहां पे ड्रॉ कर रखे हैं ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओके। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन आपने जो फिजिक्स में पढ़ा है कि एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर कोई बी वेक्टर हो गया, आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो आपने कैसे पढ़ा है कि ए वेक्टर को आपने एज इट इज पुट कर दिया, सेकंड वेक्टर को आपने इस तरह से अरेंज किया कि जो फर्स्ट का हेड है आपने सेकंड की टेल वहां पे एडजस्ट की, क्योंकि फ्री वेक्टर है, इसको आपने ऐसे शिफ्ट किया, इसको आपने फ्री वेक्टर है ये तो आप इसने ऐसे नीचे ऐसे शिफ्ट किया यहां पर, तो कुछ ये इस तरह की पोजीशन में आ जाएगा। तो जो अपोजिट होंगे, जो अपोजिट वेक्टर होगा, पहले वेक्टर की टेल एंड दूसरे के हेड को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर बनेगा उसको आप कहेंगे रिजल्टेंट है वो उसका, और रिजल्टेंट को आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका एक शॉर्टकट बताता हूं आप लोगों को मैं, आपको इस तरह से याद नहीं रखना इसको, ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, बट क्वेश्चन को हमें जल्दी करने के लिए हमें इसको ऐसे समझना है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, क्योंकि हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं, और आप ऐसे समझिए अगर कोई आदमी किसी पॉइंट बी पर खड़ा हुआ है और वो पॉइंट ए तक पहुंचना चाहता है, आप समझिए बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूं,
काफी शॉर्टकट है ये। अगर वो पॉइंट बी से ए तक जाना चाहता है तो उसको दो रास्ते दिख रहे हैं। फर्स्ट जो रास्ता है ना उसके पास, वो कौन सा हो सकता है कि वो बी से ए तक डायरेक्टली चला जाए। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है कि वो बी से पहले तो सी पर जाए और उसके बाद सी से फिर ए पर जाए। दोबारा समझिए बात को। इसी डायग्राम में अगर मैं ये बोलता हूं कि मुझे ए सी वेक्टर लिखना है, ए से सी, तो एक वेक्टर तो आपने बता ही दिया ए सी वेक्टर। दूसरा क्या होगा, ए से बी प्लस बी से सी। क्या बताया मैंने अभी आपको? मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर आपको ए सी वेक्टर लिखना है तो आप पहले ए से सी की तरफ आओ, फर्स्ट। सेकंड, यहां से आप ऐसे भी तो आ सकते हो, पहले ए से बी और बी से सी, तब भी तो आप यहीं पहुंचोगे। तो आपको ए से सी तक पहुंचना है। ओके, तो आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। आप ए सी वेक्टर को ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर लिख सकते हैं। और इसका अपोजिट भी लिखा जा सकता है। अगर कभी आपके पास ऐसे लिखा हुआ दे रखा हो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो आप डायरेक्ट ए सी वेक्टर पे आ सकते हैं उसी शॉर्टकट अप्रोच से कि बी और बी, यहां पर इस वेक्टर के लास्ट में बी है, टर्मिनल, इसका इनिशियल बी है, तो आप बी को यहां से ड्रॉप कीजिए, ए स्टार्टिंग में और सी लास्ट में बचेगा, तो ए सी वेक्टर आएगा। सेम पैटर्न आप यहां पे अप्लाई करके देख सकते हैं। सी और सी ये दोनों मैच हो रहे हैं यहां पर, इसका मतलब बी ए वेक्टर होगा। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही है। तो आपको दोनों डायरेक्शन पता होना चाहिए, लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट। काफी क्वेश्चंस में हम इस शॉर्टकट का यूज करके आपको दिखाएंगे। इस चैनल पे आपको ज्यादा बेनिफिट यही मिलेगा कि आपको शॉर्टकट टेक्निक्स प्लस मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस चैनल के थ्रू आपको मिलेगी। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम आपको पता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। अगर मैं एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं तो मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जिसमें एपी डीसी के पैरेलल है और बीसी एडी के पैरेलल, और अपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होती है। आई होप ये बातें सभी को पता है। अब अगर मैं पॉइंट ए से सी तक पहुंचना चाहता हूं तो अगेन एसी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, मींस पैरेललोग्राम के डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन ट्रायंगल ऑफ एडिशन का यूज कर सकते हैं, आइदर इस ट्रायंगल में या उस ट्रायंगल के अंदर। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अगर आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और इसके एडजेसेंट साइड जो है वो बी वेक्टर है, कोई इनिशियल वेक्टर्स है दोनों, तो अगर ए डी वेक्टर बी वेक्टर है तो आप बी सी वेक्टर को भी बी वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। तो आप लिख सकते हैं ए सी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली अगर हम दूसरा डायगोनल बीडी कैलकुलेट करना चाहते हैं, बीडी डायगोनल, तो अगेन ट्रायंगल ऑफ एडिशन, या तो आप इस ट्रायंगल में अप्लाई कीजिए या उधर अप्लाई कीजिए। इस ट्रायंगल में आप क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए आप बीडी लिख रहे हैं, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आप बी से डी तक पहुंच रहे हैं, शॉर्टकट लगे अपना वो, बी से डी तक पहुंच रहे हैं, तो आप बी ए प्लस ए डी लिखेंगे, बी ए प्लस ए डी। तो बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए। देखो ए बी वेक्टर आपके पास ए वेक्टर, क्योंकि आप ए से बी तक जा रहे थे तब वो ए है, लेकिन बी से ए आ रहे हो तो वो हो जाएगा माइनस ए प्लस ए डी। जो ए डी वेक्टर है वो आपके पास बी वेक्टर ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आपको क्या याद रखना है यहां पे कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम का फर्स्ट डायगोनल निकालते हो और सेकंड डायगोनल निकालते हो तो उन दोनों डायगोनल्स में से
एक तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम को, और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंस को। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को यहां तक समझ में आ गई हैं। अगर बातें समझ में आ गई है तो प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन हर टाइप के स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए। ये जो यहां पर हम लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारे लेक्चर्स 4 क्लास 11th प्लस क्लास 12th प्लस जो ड्रॉप ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सभी के लिए वैलिड हैं। कोई भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट यहां पे ले सकता है। इसमें हम जेई मेन प्लस एडवांस तक के हर टाइप के क्वेश्चंस, हर टाइप के कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।